महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा के चलते दल बदल और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। सत्ता का रुख देखते हुए कई पार्टियों के नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा झटका लगता दिख रहा है, क्योंकि जिन नेताओं ने बीजेपी छोड़ी है वो सीधे एनसीपी शरद पवार के गुट में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि ऐसे में एक बार फिर बीजेपी का बड़ा नेता पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुका है। क्या है खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि पूर्व सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा था कि अब मैं चैन की नींद सो सकता हूं, लेकिन पाटिल अब एनसीपी में वापस जा रहे हैं। दरअसल हर्षवर्धन पाटिल ने अपने फैसले की घोषणा कर दी है। ऐसे में मीडिया के प्रतिनिधियों ने जब पाटिल से शांति से सोने वाले बयान पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी तो पाटिल ने नो कमेंट्स कहकर पत्रकारों को सवालों का जवाब देने से परहेज किया। दूसरी ओर हर्षवर्धन पाटिल भले ही बीजेपी में चैन से नहीं सोए हो, लेकिन अब वह महाविकास आघाड़ी में आ रहे हैं तो अब उन्हें चैन की नींद आएगी, ऐसा बयान दिया है शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा। आपको बता दें कि जब हर्षवर्धन पाटिल ने मीडिया से बातचीत की, इस दौरान मीडिया के प्रतिनिधियों ने उनसे कहा, आप रात की अच्छी नींद लेने के लिए बीजेपी में गए थे तो वापस राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के पार्टी में क्यों जा रहे हैं। इस पर पाटिल ने कहा नो कमेंट्स। इस बीच सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने कहा कि हर्षवर्धन पाटिल का राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी का प्रवेश आंतरिक मामला है, बेहतर होगा कि मैं इसके बारे में बात न करूं। जब हर्षवर्धन पाटिल बीजेपी में शामिल हुए तो हम सभी हैरान हो गए थे, ऐसा भी राउत ने कहा। वे वहां चैन की नींद लेने के लिए गए थे, हालांकि वहां उन्हें चैन की नींद नहीं मिली होगी, लेकिन अब वे जिस गठबंधन में आ रहे हैं यानी महाविकास आघाड़ी में आ रहे हैं तो यहाँ उन्हें चैन की नींद आएगी, ऐसा संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जब महाविकास आघाड़ी में शामिल होंगे तो वे और उनके जैसे अन्य नेता चैन की नींद सोएंगे, सुख की नींद सोएंगे। वे अब से चिंता मुक्त जीवन जिएंगे। हर्षवर्धन पाटिल महाविकास आघाड़ी के हाथों को मजबूत करने के लिए वापस आ रहे हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। आपको ये भी जानकारी दें कि हर्षवर्धन पाटिल ने एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की है। ये मुलाकात शरद पवार के दक्षिण मुंबई में स्थित आवास सिल्वर ओक्स पर हुई थी। पाटिल ने खुद इसकी पुष्टि की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले वह पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो वही हर्षवर्धन पाटिल से पहले उनकी बेटी अंकिता पाटिल ने भी बीजेपी को राम राम किया था। हर्षवर्धन पाटिल ने ऐलान किया कि वह एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में जा रहे हैं। इससे पहले उनकी बेटी अंकिता पाटिल ने इंदापुर में कार्यकर्ताओं की बैठक की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले का ऐलान किया। तो देखा दोस्तों, चुनाव से पहले बीजेपी को महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा झटका लग रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कितने नेता बीजेपी छोड़ अन्य पार्टी में शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में गठ स्थापना के बाद से राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। महाविकास आघाड़ी और महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। समझा जाता है कि महाविकास आघाड़ी सीटों का अंतिम आवंटन दशहरा के मौके पर घोषित किया जाएगा। वहीं महायुति के प्रमुख नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी सीट बंटवारों पर चर्चा की है। लोकसभा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बीजेपी भी बेहद सूक्ष्म रणनीति बना रही है। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी ज्यादा सीटों के लिए जोर लगा रहे हैं। तो वरिष्ठ जन सीट आवंटन की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? संभावना है कि कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी जारी हो जाएगी। इस वजह से सरकारी नौकरी की घोषणा जल्दबाजी में की जा रही है। इसके लिए पिछले हफ्ते राज्य कैबिनेट की 2 बैठकें हो चुकी है और तीसरी बैठक शनिवार को होगी। विधानसभा चुनाव के चलते उधर राज्य में अन्य पार्टियों और संगठनों ने तीसरा गठबंधन बना लिया है। विधायक बच्चू कडू, राजू शेट्टी और छत्रपति संभाजी राजे के नेतृत्व में यह गठबंधन विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर चुका है। इस गठबंधन का भी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा है और माना जा रहा है कि सीटों का आवंटन भी जल्दी हो जाएगा। तो वही महायुति को झटके पर झटका देने के लिए शरद पवार गुट ने एक बार फिर सफलता हासिल की है। पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने भाजपा छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी गुट में शामिल होने के अपने फैसले की घोषणा की है। इंदापुर के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए यह महायुति के लिए खतरे की घंटा हो सकती है। आपको बता दें कि 2019 में
हर्षवर्धन पाटिल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए राष्ट्रवादियों दरअसल पवार परिवार पर भी आरोप लगाया था। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आपका झगड़ा देवर से और आप अपने पति को छोड़ रहे हो, ऐसा तंज उन पर उस वक्त सुप्रिया सुले ने किया था। ऐसे में अब 5 साल में हर्षवर्धन पाटिल उसी पवार परिवार का गुणगान करते हुए तुतारी फूंकने जा रहे हैं। हालांकि अपने पार्टी छोड़ने के बयान पर पाटिल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से हमारे पवार परिवार के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। पवार परिवार और हमारे बड़े भाइयों के समय से ही अच्छे रिश्ते हैं। हर किसी के व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं और होने भी चाहिए। मान लीजिए मैं आज कोई निर्णय लेता हूँ तो जो दूसरी पार्टी है उनका और हमारा रिश्ता टूटा क्या? नहीं ना। तो राजनीति समाज में रिश्ते होते हैं, इसे टिकाना पड़ता है और यह महाराष्ट्र की संस्कृति है। इसे संरक्षित करना हम सभी का काम है। यह बात हर्षवर्धन पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए कही। तो वही हर्षवर्धन पाटिल के एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में आने की खबर पर सुप्रिया सुले ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर्षवर्धन पाटिल के परिवार और पवार परिवार का रिश्ता 6 दशक पुराना है। खुशी है कि वे दोबारा हमारे पास आ रहे हैं। उस समय हमारे विचार अलग अलग हो गए थे, लेकिन हमारा रिश्ता कायम रहा। अगर पार्टी के कुछ सदस्यों हर्षवर्धन पाटिल के नामांकन से नाराज है तो यह समझ में आता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि हमें नामांकन मिलना चाहिए। लेकिन हर्षवर्धन पाटिल को उम्मीदवारी देते समय इंदापुर तालुका के कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की गई है और हम उन लोगों को समझाने का काम करेंगे जो परेशान हैं, ऐसा भी सुप्रिया सुले ने कहा है। तो वही इससे पहले 2019 में जब हर्षवर्धन पाटिल का भाषण सुनने के बाद मैंने उन्हें कई बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी, हर्षवर्धन पाटिल और मैं कभी नहीं मिले। यह दावा करते हुए कि हर्षवर्धन पाटिल का झगड़ा एनसीपी से था तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ी। तुम्हारा झगड़ा देवर से और पति क्यों छोड़ रहे हो, ऐसा तंज सुप्रिया सुले ने उस वक्त 2019 में हर्षवर्धन पाटिल के पार्टी छोड़ने के बाद दिया था। ऐसे में फिर एक बार हर्षवर्धन पाटिल एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये तो बीजेपी के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। दर्शकों, देश में इन दिनों धर्म के आधार पर राजनीतिक खेल जारी है। धर्म का इस्तेमाल कर अब चुनाव में भी लोगों को अपनी ओर खींचा जा रहा है। ऐसे में अब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है। पवन कल्याण ने ये मांग तिरुपति में एक रैली को संबोधित करते हुए की है। साथ ही गुरुवार को उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के लड्डुओं में मिलावट का भी मुद्दा उठाया था। लड्डुओं में मिलावट को लेकर पवन कल्याण ने YSRCP प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी पर सीधे तौर पर निशाना नहीं साधा, लेकिन पिछले सरकार के कार्यकाल में रहे बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। पवन कल्याण ने कहा कि लड्डू के प्रसाद में जिस तरह जानवरों के चर्बी का मिलावट किया गया था वह काफी निंदनीय है। हमें ठीक से नहीं पता कि पिछले 5 साल में कितने करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। इन संबंध में जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही लड्डुओं में मिलावट करने का निर्णय क्यों लिया गया, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ क्यों किया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही क्या इसका कोई हिसाब किताब है कि पिछले 5 सालों में मंदिर में आए नगद दान में कितने रुपए एकत्र हुए, इस संबंध में जांच होनी चाहिए। ऐसी मांग पवन कल्याण ने अपने इस भाषण के दौरान की। पवन कल्याण ने आगे ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लाडू प्रसाद में मिलावट का मामला सामने लाया और यह सच है। नमूनों की प्रयोगशाला में भी जाँच की गई और वह मिलावटी पाए गए। पवन कल्याण ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में सनातन धर्म के साथ क्या हुआ है, यह प्रसाद लड्डू प्रकरण उसका एक उदाहरण है। सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो कानून लाने की जरूरत है। मैं एक हिंदू हूँ और मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता। जो लोग सुडो सेक्युलर है उन्हें मेरी इस भूमिका पर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि आज हम आपको इस मंच से ये भी बताने आए हैं कि सनातन धर्म है, था और रहेगा। आप जैसे सुडो सेक्युलर लोग आते रहेंगे और चले जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म निरंतर है। इस धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई इसका अस्तित्व नहीं मिटा सकता। ऐसी जबरदस्त बात पवन कल्याण ने अपने भाषण के दौरान कही है। इसके साथ ही लाडू के बीच मिलावट का मामला सामने आने के बाद पवन कल्याण ने प्रायश्चित स्वरूप 11 दिनों तक उपवास किया था। इसके बाद उन्होंने 3 दिनों तक तिरुमला तिरुपति मंदिर की यात्रा की। उन्होंने विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना भी की। ऐसे में शुक्रवार को उन्होंने तिरुपति मंदिर इलाके में भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना जाना चाहिए। तो देखा दर्शकों कि अब पवन कल्याण द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाने की मांग हो रही है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में विपक्ष इस पर कैसे निशाना साधता है ये भी देखना होगा। ऐसे में क्या दर्शकों सच में सनातन धर्म की रक्षा के लिए कानून लाना जरूरी है, इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।